दोस्तों, अगर आपकी एड़ियाँ भी बार-बार फट जाती हैं या फिर एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दरारें इतनी गहरी हैं कि पैरों को छुपाना पड़ता है, अगर आप भी हर तरीके की क्रीम इस्तेमाल करके थक चुके हैं, महँगे ट्रीटमेंट करवाते हैं या पार्लर में हज़ारों रुपए खर्च करके परेशान हो चुके हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा पावरफुल तरीका, एक ऐसा पारंपरिक घरेलू नुस्खा जिसका इस्तेमाल पुराने ज़माने से लेकर आज तक के लोग करते हैं। और उनका कहना है कि इस पावरफुल रेमेडी का यूज़ करने के बाद उनकी सालों पुरानी फटी हुई एड़ियाँ भी सिर्फ एक ही रात के अंदर भर आई हैं। मतलब ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इसका इस्तेमाल करने से आपकी सालों पुरानी फटी एड़ियाँ, गहरी दरारें सिर्फ एक ही रात में भर सकती हैं। दोस्तों, मैं किसी महंगे ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये है एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला, एक ऐसा इफेक्टिव नेचुरल तरीका जो कि महंगी क्रीम और महंगे फुट मास्क से भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब मेरा भरोसा इंसान ने इतना नहीं जीता जितना इस रेमेडी ने जीत लिया है, और इससे ज़्यादा इफेक्टिव और 10 गुना तेजी से इफेक्ट देने वाली रेमेडी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। तो दोस्तों, इस पावरफुल रेमेडी को मेरे बताए अनुसार अगर आपने एक बार भी यूज़ कर लिया ना, तो आप खुद हैरान होने वाले हैं कि कैसे ये रेमेडी सिर्फ एक ही रात में आपकी भयंकर फटी हुई एड़ियों को काफ़ी हद तक भर देगी। क्योंकि दोस्तों, इस रेमेडी का यूज़ जिसने भी किया है वो सभी लोग अपनी फटी एड़ियों की समस्या से निजात पा चुके हैं। आज मैं आपको वही पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल पुराने ज़माने में लोग किया करते थे और आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जब आप तैयार करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर लेना है लाल वाला प्याज। कोई भी प्याज आप नहीं ले सकते, सिर्फ आपको लाल वाले प्याज का ही इस्तेमाल करना है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि लाल वाले प्याज के अंदर सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो कि आपकी फटी हुई एड़ियों को बहुत तेज़ी से ठीक करने का काम करती है। साथ ही साथ अगर आपकी एड़ियों में सूजन है या बहुत ज़्यादा आपकी एड़ियों में दर्द होता है, तो उसमें भी ये बहुत जल्दी से आराम पहुंचाती है। तो यहाँ पर आपको लेनी है लाल वाली प्याज, आधा प्याज ही काफ़ी है फिलहाल। आप इसको अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेना, और इस तरीके से जो इसका पल्ब है ये आपको मिलेगा। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, इतना बारीक आपको कर लेना है, कूटना नहीं है, बस इसे कद्दूकस करना है। और जो इसका जूस होता है ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। और ये जो रेमेडी हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों, कम से कम 15 दिन ये आपके आराम से चल जाएगी। बस एक बार आपको बना के रख लेना है। फिलहाल इसके रस को हम रख देते हैं साइड में। अब आपको लेना है कोई भी एक बर्तन, और यहाँ पे आपको लेनी है माचिस की कुछ तीलियाँ। कम से कम 7 से 8 तीली आपको ज़रूर लेनी है। अब आप ये सोचोगे कि माचिस की तीलियों का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ। माचिस की तीलियों का ये जो मसाला होता है, इसमें लाल फास्फोरस की मात्रा होती है, जो कि बहुत तेज़ी से हमारी फटी हुई एड़ियों को ठीक करने का, उनको भरने का काम करती है। तो यहाँ पर आपको लेनी है 7 से 8 माचिस की तीली, इतनी काफ़ी है, और इनको कूट लेना है। इनका जो मसाला है इसे अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है। और साथ ही दोस्तों, माचिस की तीलियों में ये जो लाल फास्फोरस होता है ये बहुत ही ज़्यादा आपकी एड़ियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, आपकी एड़ियों को बहुत जल्दी से भरने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़रूर से करना है। थोड़ा सा इसमें कच्ची हल्दी का पाउडर मिलाना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी, जो देसी घी होता है, 1 चम्मच के करीब आपको देसी घी लेना है, और अच्छी तरीके से इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्सअप करना है। अब यहाँ पे दोस्तों, ये जो देसी रेमेडी है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बाहर से मिलने वाली महंगी क्रीम्स की बजाय, महंगे आप ट्रीटमेंट जो करवाते हैं पार्लर जाके, उसकी बजाय इस घरेलू रेमेडी का यूज़ करिए। आपको लेनी है यहाँ पे कपूर की गोलियां, और कपूर की 2 गोलियों को आपको इस तरीके से कूट कर बारीक कर लेना है, ठीक है। इसका पूरी तरीके से पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन था दोस्तों, इसे मैंने बढ़िया तरीके से गर्म कर लिया है, और ये जितना भी घी था अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, और जो इसके अंदर हमने माचिस की तीली और हल्दी पाउडर मिलाया था वो भी बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो यहाँ मैंने इसको करीबन 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाया था। जितनी भी चीज़ें हम दोस्तों इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फटी हुई एड़ियों को रिपेयर करने में, इनको हील करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो अच्छी तरीके से इसे मिक्सअप कर लेती हूँ। अब जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं, जितनी भी ऐसी लड़कियां हैं जो कि हमेशा अपनी फटी हुई एड़ियों की वजह से परेशान रहती हैं, या फिर उनकी एड़ियां सर्दियां शुरू होते ही या धूल मिट्टी में बहुत जल्दी से फटनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी सभी महिलाओं के लिए ये वाली रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इसे इस तरीके से, आपको देख रहे हैं कैसे इसका टेक्सचर हो गया है, जो इसके अंदर जूस होता है प्याज का, इसके अंदर अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है, क्योंकि इसके अंदर मिक्सअप होने में इसको थोड़ा सा समय लगता है।
अब इसके बाद इसको यूज़ किस तरीके से करना है वो भी ध्यान से देख लीजिए, तभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि रेमेडी बनकर तैयार हो गई है, अब इसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। और इसका जो इस्तेमाल है ये आपको किस समय करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो रेमेडी जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे रेडी हो गई है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, हल्का-सा इसे गुनगुना कर लेना और उसके बाद इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे आपको रेमेडी लेनी है और आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं, उस पर इसे लगा लेना है। तो मैं इसे पूरे पैरों के ऊपर लगाने वाली हूँ, सिर्फ़ एड़ियों पर नहीं, क्योंकि हमारे जो पूरे पैर होते हैं, पूरे तले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। चाहे हम कितनी भी चीज़ें लगा लें, लेकिन फिर भी इनकी ड्राइनेस बनी रहती है, क्योंकि ये जो स्किन होती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी और इसी तरीके से दूसरे पैर पर भी मैं इसे लगा लूँगी। आपकी दोनों एड़ियाँ जितनी भी फटी हुई हैं, चाहे कितनी भी ज़्यादा उनमें सूजन आ गई है या फिर दरारें पड़ी हैं, आप इस तरीके से एक बार इस रेमेडी को रात के समय लगाकर आपको सो जाना है, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे अगली सुबह आपकी जितनी भी एड़ियाँ हैं, वो पूरी तरीके से भर आएँगी। जितनी भी दरारें हैं, वो पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएँगी। एड़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ हो जाएँगी, सॉफ्ट और चमकदार हो जाएँगी। अब इस तरीके से आपको ना क्या करना है, पॉलीथीन को बाँध लेना है, या फिर आपके पास सॉक्स हैं, तो सॉक्स को पहन लीजिए। लेकिन पॉलीथीन सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सॉक्स जो हैं, अंदर की तरफ से जो है ये सारा जितना भी सॉल्यूशन है, वो लग सकता है और जो कपड़ा होता है सॉक्स का, वो पूरी तरीके से इसे एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करें और इस तरीके से इसको कवर कर दें, जिससे कि आपकी बेडशीट वगैरह पे, कपड़े वगैरह पे ये बिल्कुल भी ना लगे और इसी के अंदर ये रहे और पूरी रात आपकी जो एड़ियाँ हैं, बढ़िया तरीके से इन्हें हील करता रहेगा, मॉइस्चराइज़ करता रहेगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से इनको खोल कर देखना है और आप देखेंगे कि आपकी एड़ियाँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, कितनी ज़्यादा मुलायम और चमकदार हो गई हैं एक ही रात के अंदर, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी एड़ियाँ फटी भी हुई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एड़ियाँ पहले से भी ज़्यादा मुलायम हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। जब भी आप इस रेमेडी का यूज़ करेंगे, तो आपको इसका इस्तेमाल रात के समय ही करना है और एक रात अपने पैरों की एड़ियों को ऐसे ही लगाकर इस पर छोड़ देना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि आपकी जो एड़ियाँ हैं, वो पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम और चमकदार हो गई हैं। अगर आप भी उन्हीं महिलाओं में से हैं जिनकी एड़ियाँ हमेशा बहुत ज़्यादा फटी रहती हैं, तो आप एक बार इस रेमेडी को यूज़ करके देखिए। आप इसे एक बार बनाकर आराम से लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को अभी से बनाइए और इस्तेमाल करिए, और इसका इस्तेमाल चाहे महिला हो या पुरुष, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी आराम से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये रेमेडी सभी के पैरों के लिए है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से असर करती है। तो अभी से दोस्तों इसे सभी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम बस शुरू हो ही गया है और पैरों के फटने की समस्या आजकल ये सभी को होती है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए, जितने भी लोग पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी दोस्तों आपसे फिर एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।